हाय एवरीवन, डेटिंग एलिस पेरेज एपिसोड 6 के बारे में बात कर लेते हैं। पहले के एपिसोड जो है आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है यहाँ पे, जो एलिस है उसको मिलना पड़ता है ड्रेक से, क्योंकि उसकी जो फियोन्से है क्रिस्टिन, वो एक्चुअल में बाहर चली गई है। ड्रेक उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि मुझे जो गाउन है वो चेक करवाना है, और वो कहती है अच्छा मैं चेक करवाती हूँ। तो ड्रेक कहता है खुद पहन के आना। तो वो कहती है मैं क्यों पहनूं? तो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझसे मोटी हो? तो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद जो वो है एलिज़ है, वो जाती है और गाउन जो है वो जैसे-तैसे करके फिट करा के लेके आती है, और उसके बाद ड्रेक कहता है अच्छी लग रही है ये ड्रेस। दोनों के बीच में जो है थोड़ी बातचीत होती है और ड्रेक उससे जो है करीब जाने की कोशिश करता है, पर वो कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरे से दूर रहो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और उसके बाद जो एलिज़ है वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो जाती है तो घर जाके उसको जो है ट्रिप मिलता है। ट्रिप से उसकी थोड़ी बातचीत होती है। ट्रिप कहता है कि क्या हुआ? ये गाउन में क्यों घूम रही हो? तो वो कहती है कोई नहीं, ऐसे ही। उसके बाद जैसे ही दोनों जो है आराम से यहाँ पे सुबह शांति से बैठे होते हैं, तो वो सोचती है कि ट्रिप से मुझे सच नहीं छुपाना चाहिए, और जो ट्रिप को है वो ये बात बता देती है कि एक्चुअल में जो ड्रेक है वो उसका फियोंसे है, जिसका जो है मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, यानी कि जिसकी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और जिसकी ड्रेस मैं तैयार कर रही हूँ। तो ट्रिप कहता है कि मुझे तुम पे पूरी तरह जो है भरोसा है, बस बात ये है कि मुझे जो है एक्चुअल में ड्रेक पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब होता ऐसा है कि जो एलिज़ है वो सोचती है कि अब मैं ड्रेक से कुछ भी करके दूर रहूँगी। अब जो रीयूनियन का टाइम है वो यहाँ पे आता है, लेकिन एलिस की जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है। बहुत ज़्यादा जो कोल्ड वगैरह है वो एलिस को हो जाता है, और उसके बाद एलिस रीयूनियन को कैंसिल कर देती है और उसके बाद जो है सो जाती है। वहाँ पे ड्रेक जो है वो उसके पास आता है और उसकी थोड़ी जो तबीयत है वो चेक करने के लिए आके उसका ख्याल रख के थोड़ा-सा चला जाता है। अब जो एलिस है वो सुबह-सुबह जागती है और बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो रही होती है। अभी भी जो उसकी तबीयत है, कोल्ड है, उसको हुआ होता है। अब जो उसकी बेस्टी है आया, वो उससे बात करने के लिए आती है और आके उससे ये बात बोलती है कि तुम मुझे एक बात बताओ कि एक्चुअल में तुम्हारा जो ब्रेकअप है वो हुआ क्यों था? तो वो कहती है मुझे नहीं पता। तो कहती है कि कम से कम कोई रीज़न तो होगा, कुछ ऐसी बात तो हुई होगी। तो कहती है मुझे नहीं पता और ना मैं जानना चाहती। तो आया कहती है अच्छा, पर एक बार जान लोगी तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद जो एलीज़ है वो भी इस सोच में पड़ जाती है और जाके जो है ड्रेक से बात करने की कोशिश करती है। जैसे ही ड्रेक से बात करने बाहर जाती है तो ड्रेक जो है एक्चुअल में बाहर ही बैठा होता है, और ड्रेक कहता है कि मेरी बात सुन लो। तो वो कहती है अच्छा बोलो। तो वो कहता है कि एक्चुअल में जो भी उस टाइम पे हुआ था, मैं सच में तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन एलिस कहती है कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि उस वक़्त मैं किस टाइम से जो है गुज़री थी, मैं कितना ज़्यादा जो है एलोन महसूस कर रही थी। तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और बस जस्ट ऐसे ही तुम मुझे जो है छोड़ के चले गए। हालाँकि ड्रेक उसके आगे बहुत ज़्यादा रोता है, बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं एलिस, एक्चुअल में उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, मैं तुम्हें स्पेस देना चाहता था, तुम्हारे लिए टाइम देना चाहता था, ताकि तुम अपने पे फ़ोकस कर सको। लेकिन एलिस कहती है कि ये तरीका जो है बिल्कुल ही गलत था, और उसके बाद ड्रेक कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरी लाइफ़ में वापस आ जाओ। पर एलिस जो है वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, और उसके बाद ड्रेक को जो है वापस भेज देती है। लेकिन ड्रेक को वापस भेजने के बाद जो एलिस है वो बहुत ज़्यादा जो है रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में अब वो यहाँ से क्या करे। वो बहुत ज़्यादा जो है फँसती हुई अब यहाँ पे दिख रही है। अब उसके बाद जो है वो टोफर से बात करने के लिए जाती है। 3-4 दिन हो चुके हैं इस बात को कि जो ड्रेक है उससे मिला नहीं है, और वह तोफर से बात करती है तो तोफर कहता है कि एक्चुअल में जो ड्रेक है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें जो है पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट दे दे। उसकी एक्स को वो पार्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्यों देगा? तो एलिस सोचती है ये बात भी जो है ठीक ही है कि एक्चुअल में वो मेरे करीब आने की डेफ़िनेटली लग रहा है, मुझे कोशिश कर ही रहा है। अब उसको जो है यहाँ पे शादी का जो गाउन है वो देना होता है, तो वो जाती है अपने वहाँ पे शॉप पे, और आया उसको मिलती है और आया कहती है कि तुम क्यों जा रही हो गाउन देने? एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ। तो वो कहती है नहीं, मुझे ये काम करना है और मैं जल्दी जो है गाउन दे के आ जाती हूँ। तो आया कहती है एक काम करो, ब्रेकफ़ास्ट तो करके चली जाओ। वो कहती है नहीं, मुझे ब्रेकफ़ास्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो एलीज़ है वो यहाँ पे गाउन लेती है और उसको थोड़ा चेक करती है। जैसे ही चेक कर रही होती है तो एकदम से जो ट्रिप का मैसेज है वो आ जाता है, और वो और ज़्यादा जो है इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो सोच रही है कि यार मैं ट्रिप के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो मुझ पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो वो ट्रिप को फ़ोन करके कहती है आई एम सॉरी, आई लव यू, बस इतना याद रखना, और उसके बाद जो फ़ोन है वो काट देती है। उसके बाद जो एलीज़ है वो जाती है यहाँ पे उसके घर पे, ड्रेक के घर पे, यानी कि उसके फियोंसे के घर पे, और वहाँ जाके जो गाउन है वो रख देती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल रही होती है तो ड्रेक वहीं पे होता है, लेकिन वो उससे छुप जाती है, और जो उसकी फियोंसे है ड्रेक की, क्रिस्टीन, वो भी आ जाती है, और दोनों बैठ के ये बात कर रहे होते हैं कि एक्चुअल में जो है हम लोग यहाँ पे
करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। तो ड्रेक कहता है कि थोड़ा-सा टाइम बचा है, उसके बाद जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्रिस्टीन कहती है कि तुम्हें सच में लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कितने दिन में ठीक होएगा? तो वो कहता है कि शादी से 1 दिन पहले। अब जो एलिज़ है वो ये सब बातें सुन रही होती है कि एक्चुअल में ये सब प्लानिंग क्या कर रहे हैं। क्रिस्टीन और जो ड्रेक है वो दोनों मिले होते हैं और क्रिस्टीन कहती है तुम्हें सच में लग रहा है कि वो तुम्हें प्रपोज़ कर देगी? तो ड्रेक कहता है हाँ, मुझे उम्मीद है कि शादी से 1 दिन पहले जो है वो मुझे डेफ़िनिटली प्रपोज़ कर देगी और हम दोनों जो है एक हो जाएँगे। अब यहाँ पे जो एलिज़ है वो ये सब बातें सुन लेती है कि जो ड्रेक है वो एक्चुअल में क्रिस्टीन से प्यार नहीं करता, ना ये शादी करने वाले हैं। ये सब चीज़ें जो है उसने उसके लिए ही करी है। अब यहाँ से देखना पड़ेगा शो में आगे कि एक्चुअल में जो एलिज़ है क्या वो शादी से 1 दिन पहले, अब तो वो सुन भी चुकी है, तो ड्रेक को जो है प्रपोज़ कर देगी और यहाँ पे जो ट्रिप उस पे इतना ज़्यादा भरोसा करता है, तो क्या ट्रिप का वो जो भरोसा है वो तोड़ देगी? ये अब आने वाला एपिसोड जो है वो बताएगा। कमेंट करके बताओ मुझे डेटिंग एलिस पेरेज़। अगर आप ये शो देख रहे हो, आपका इस शो के बारे में क्या कहना है और आने वाले एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड है? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।